पीपल्स पार्टी में भी अपने ग्रुप के साथ गई थी और हर तरह से इनकी मदद की, गिलानियों की, उनकी टिकट छीनी, अपने बेटे को दी। ये बहुत ही एक सोचने की बात है। सेंसेबल लोग ये सोचते हैं कि लोग आवाम के काम करते हैं, ये तो अपना ही काम कर रहे हैं, आवाम का नहीं कर रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हल्का NA 148 में। यहाँ पर भी जो है सियासी गामा गामी जो अरूज पर पहुँच गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कार्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम हमीदा साहिबा, इनसे बात करेंगे। इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर जो है मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली, इनसे बात करेंगे इन्होंने किस वजह पर जो है पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने पीपल्स पार्टी जो है खैराबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में जो है शमूलियत अख्तियार कर ली है, इसकी क्या वजह? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में भी अपने ग्रुप के साथ गई थी, अरशद रां साहब के साथ, मोहम्मद हसन ग्रुप के साथ। उनके साथ जब बेवफाई हुई, उन्होंने 9 साल काम किया, भाग भाग कर इनके पीछे, और हर तरह से इनकी मदद की, गिलानियों की। तो उन्होंने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा, उनकी टिकट छीनी, अपने बेटे को दी। ये बहुत ही एक सोचने की बात है। सेंसेबल लोग ये सोचते हैं कि लोग आवाम के काम करते हैं, ये तो अपना ही काम कर रहे हैं, आवाम का नहीं कर रहे। ये एक जुल्म हुआ। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कभी भी औरतों को ओबलाइज नहीं किया। हालांकि मैं आती भी औरत के लिए हूँ, काम भी औरत के लिए करती हूँ, ख़वातीन के लिए करती हूँ। तो जब मेरी ख़वातीन के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो फिर मैं क्यों उस पार्टी में रहूँगी। मैंने भी पार्टी छोड़ दी है। मेरी औरतें बैठी हैं, सामने मेरे बैठी हैं। 2 साल से आज तक कभी किसी खातून का कोई काम हुआ ही नहीं है, और ना ही कभी इधर जो हमने MLA उनको बनवाया। इतना हमने काम किया, जितना वर्क मैं निकल के मैंने काम किया है वो सारा वक्त मेरे सहाफ़ियों को पता है। मैं हर जगह पहुंची हूँ। मेरा एक बोर्ड का जलसा भी देखने वाला था, जहाँ पर इतने हज़ार आदमी, इतने हज़ार जो है ख़वातीन थी। वहाँ कल्लू बरादरी ने मेरा वो जलसा रखा था। आप देखें कि कितने बड़े बड़े जलसे उनके लिए मैंने किए। कौन सी जगह थी जहां मैं नहीं गई गिलानियों के लिए। लेकिन उन्होंने जब वो बन गए, भारी लीड से जीता, कि वो खुद भी हैरान थे कि मेरा बेटा इतनी भारी लीड से जीता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने मेरी किसी औरत का काम नहीं किया, कभी हमारे घर चल कर फिर नहीं आए। लोग कहते थे आज इधर आए हुए हैं मूसा गिलानी, आज इधर आए। हमारे लिए तो कोयल थे, वहाँ में तो कूको सुनाई देती थी, कभी कोयल नज़र ही नहीं आई। साबका उनकी हुकूमत जो उनकी हुकूमत गुजरी है, इसमें ज़ाहिर है कादरपुर राह के या इस पूरे हल्के के कोई भी मसाइल हल नहीं हुए। आप इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा मसला है हमारी सड़क का, जो लोग उधर से गुजर नहीं सकते हैं। बड़े बड़े खड्डे हैं उसमें, ये बने हैं MLA, इनको इतने फंड मिले, उन्होंने कोई एक पैसा भी उस पर नहीं लगाया। हमारी अपनी नून लीग की स्पीडो बस चलती थी, लोगों के आराम के लिए, वो भी बंद हो गई। और भी बहुत से मसाइल थे जो कादरपुरामा के सेवरेज सिस्टम था वो भी नहीं बना, नाक़िस है और आज तक नाक़िस है। लेकिन गिलानी साहब अक्सर स्पीच में ये जिक्र भी करते हैं कि जितने भी मुल्तान के तरक्याती काम हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो तो ये भी कह रहे हैं कि शेर छुपा हुआ है, कह रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, रोज़ कहते हैं जी शेर छुपा हुआ है। भाई वज़ीर ख़ारजा किसने बनाया? इतने छोटे बच्चे को वज़ीर ख़ारजा किसने बनाया? वो भी तो नून लीग ने बनाया, नवाज़ शरीफ ने बनाया। तो नवाज़ शरीफ ने सारे काम किए हैं। ठप्पे इन्होंने लगाई। जो एयरपोर्ट है वो भी तो नवाज़ शरीफ की बुनियाद रखी हुई है, और गिलानी साहब कहते हैं मैंने एयरपोर्ट दिया। तो आप क्या समझती हैं? तो सारे काम हमारे नवाज़ शरीफ के किए हुए हैं, इन्होंने ठप्पे लगाए हुए हैं तो कहा हमने किए हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान से जो है क्लीन स्वीप कर जाती है तो वो आवाम के मसाइल हल कर पाएंगे? ख़वातीन के लिए क्या? 18 का दौर देख लेना आप, जब छोड़ के गए थे हर चीज़ सस्ती थी। कौन सी चीज़ थी जो महंगी थी? हर चीज़ सस्ती थी। मुल्क हमारा कहाँ पे था? हमारे तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अब हैं नहीं है ना, आप खुद देख लें। और उन्होंने जितना भी देखें आप, मुल्तान से लाहौर जाते हैं हम, कराची के लिए बन रही थी सक्कर तक सड़क, हम कितने मिनटों में जाते हैं। पहले कितना तंग होते थे हम। सड़कों के जाल बनाए उन्होंने, एटमी ताकत बनाई उन्होंने, लोगों को रोज़गार दिए उन्होंने,
तमाम चीज़ें सस्ती थी वो भी उन्होंने की। आप ये तो देखें, इकॉनमी देखें हमारे पाकिस्तान की उस वक्त, इक़्तिसादी हालत देखें अपने पाकिस्तान की उस वक्त और आज की देख लें आप। बिजली थी, गैस थी, गैस कितनी थी बेइंतहा थी, अब गैस होती ही नहीं है। तो हर चीज़ मुयस्सर थी। इंशाअल्लाह फिर भी वैसे ही होगा, खुशहाल पाकिस्तान होगा जब हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। तो आप कादरपुर राह की आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं? 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं कहती हूँ इनको मोरा लाओ, शेर ते लाओ, मुल्क को मुश्किलात से बचाओ, पाकिस्तान को खुशहाल बनाओ। जी बिल्कुल, आपने सुना मैडम हमीदा साहब का यही कहना है कि 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब करें ताकि ये अवाम के मसाइल हल कर सकें।